नमस्कार दोस्तों, रेसिपी मंत्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल 3 तरह के मीठे की रेसिपी, जिसे आप फटाफट से परफेक्ट नाप के साथ बना के तैयार कर लेंगे। मेरे बच्चों का तो फेवरेट है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 3.5 कप मुरमुरा, जिसे हम लैया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मुरमुरा है ना, वो अच्छा क्रिस्पी होना चाहिए। ये हल्का सा सॉफ्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ी देर भून लेंगे। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा ना, तो क्रिस्पी हो जाएगा। तो भूनते समय ध्यान देना है कि बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसको लगातार चलाते हुए भुनना है, नहीं तो कहीं कहीं मुरमुरे का कलर डार्क हो जाएगा, कहीं कहीं लाइट रहेगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लाई एक ऐसी रेसिपी है ना कि जिसे खा के सच में हर किसी की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी इसे बनाया करती थी। मैं तो इसे बहुत कम अनुपात में बनाती हूँ, मम्मी तो 5-5 6-6 किलो मतलब लाई बनाया करती थी। और हम लोग पता नहीं इतनी जल्दी सारा ख़त्म कैसे कर देते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग बचपन में कितना खाते थे इसे। तो यहाँ पे देखिए, ये अच्छा क्रिस्पी हो गया है। आप जब मैश करके देखेंगे ना, तो अच्छे से लाइट टूट जा रहा है। अगर नहीं टूट रहा है, इसका मतलब कि थोड़ी देर आपको इसे और भुनना पड़ेगा, या फिर आप खा के देखेंगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। फटाफट से दूसरे बर्तन में निकाल देंगे, नहीं तो नीचे से जो ये मुरमुरा है ना, वो जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई को मैंने पहले अच्छे से पोंछ दिया है। अब आपको लेना है गुड़। तो 1 कप यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, और गुड़ को आप बारीक कट करके डालिएगा, नहीं तो क्या होता है ना कि जब तक गुड़ पिघलता है तब तक चाशनी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कट करके डाला है, आप चाहे तो बारीक बारीक तोड़ के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बस 2 से 3 चम्मच पानी डाल देना है, ताकि जो गुड़ है वो फटाफट से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि बिल्कुल धीमी आंच पे गुड़ को पिघलाना है। अब अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं ना, तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि इसका पाग आपको सही से बनाना है। दूसरी बात ये कि मेज़रमेंट सही होना चाहिए। तो देखिए, 1 कप मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, और 3.5 कप मैंने मुरमुरा लिया है। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो 3 कप भी आप मुरमुरा डाल सकते हैं। थोड़ी देर में गुड़ बहुत आसानी से घुल जाएगा, लेकिन आपको चलाना नहीं छोड़ना है, लगातार आपको इसे चलाते रहना है। और अब आप क्या करें कि इसे चेक कर लें। तो कटोरी में आप क्या करें कि थोड़ा सा पानी ले लें, और इसमें से आपको थोड़ा सा ड्रॉप पानी में डालना है, और 5-6 सेकंड रुक जाइए। उसके बाद आप इसे गोल करके देखिए। देखिए, ये अभी गोल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो पाग है वो तैयार नहीं हुआ है। तो अगर हम इस स्टेज पे मुरमुरा डाल देते हैं ना, तो हमारे लड्डू बनेंगे नहीं, इसी तरीके से वो बिखर जाएंगे, गोल शेप नहीं लेंगे। तो इसे हमें 2 मिनट लगभग और पकाना पड़ेगा, लेकिन गैस का आंच बिल्कुल धीमा रखेंगे। और देखिए, इसके अंदर झाग भी बनने लगा है, और जब ये पक जाता है ना, मतलब कि जो हमारा पाग है वो तैयार हो जाता है ना, तो इसमें से खुशबू भी आने लगती है। कई लोगों को तो पाग की खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, पाक का कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी में वापस से, और थोड़ी देर रुकने के बाद इसे चेक करेंगे। पानी में जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो खुद ही शेप ले लेगा। ये देखिए, ये बिखर नहीं रहा है, एक जगह अच्छे से गोल हो जा रहा है। तो यहाँ पे पाग हमारा तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब यहाँ पे आप मुरमुरा डाल दें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपने पाग को पका दिया, तो जो लड्डू हैं वो हार्ड हो जाएंगे। मतलब आप जब तोड़ेंगे ना, तो आपका दांत टूट जाएगा, ऐसा लगेगा आपको। अब मुरमुरा को डालने के बाद आपको फटाफट से मिक्स करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। गैस मैंने बंद कर दिया है, और उसके बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, फटाफट से ये मिक्स हो गया है। अब आपको क्या करना है ना, कि हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के चम्मच में का सारा मिश्रण निकाल दीजिएगा। नहीं तो चम्मच में ये ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा ना, तो निकलेगा नहीं, फिर मतलब ये वेस्ट हो जाएगा, पानी में ही आपको डालना पड़ेगा। अब लड्डू को बांधने से पहले हाथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, तो आप बहुत आसानी से बांध पाएंगे। ये जो लड्डू होते हैं, आपको गरम गरम में ही बांधने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही ये मिश्रण ठंडा होगा, सेट हो जाएगा, लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लें, और दबाते हुए, हल्के हाथ से दबाते हुए लड्डू बांध लें। तो ये देखिए, कितनी आसानी से इसके लड्डू बन जा रहे हैं। और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ा पीस खा नहीं पाते हैं एक बार में। और अगर आप ज़्यादा लाई बना रहे हैं ना, तो एक आध लोगों का हेल्प ले लीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स का। तो इससे क्या होगा कि फटाफट से बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होता है ना, सेट होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सारे जो लाई हैं बहुत आसानी से बन गए हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, स्पेशली मैंने बच्चों के लिए ही बनाया है ये। अब बनाते हैं तिल मलाई बर्फ़ी। ये जो बर्फ़ी होती है, बहुत अच्छी सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली होती है। जिन लोगों को टाइट बर्फ़ी खाने में दिक्कत होती है, वो इसे बहुत एंजॉय करेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको तिल लेना है, नाप के लीजिएगा।
2 कप यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाला तिल ले लिया है। अब इसे आपको भुनना है। भुनाई करते समय आपको खास ध्यान देना है कि इसे आपको बिल्कुल धीमी आंच पे भुनना है। जब तिल भुनेगा ना तो चटपट की आवाज़ आने लगती है और तिल फूल जाता है। तो तिल को आप यहाँ पे क्या करें कि थोड़ा-सा खा के देख लें या फिर हाथ से मैश करके देख लें। अगर मसल जा रहा है पूरी तरीके से, इसका मतलब तिल भुन गया है। अगर तिल बहुत ज़्यादा भुन देंगे तो तिल में एक कड़वाहट का टेस्ट आ जाता है। और जो तिल का कलर है देखिए हल्का सा चेंज हो गया है। गैस बंद कर देंगे और फटाफट से एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। कढ़ाई है काफ़ी गर्म। यहाँ पे आप कढ़ाई को पहले एक बार साफ़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधा कप आपको नारियल का बुरादा लेना है। नारियल का बुरादा डालने से बहुत अच्छा मिठाई में टेस्ट आता है। और आप चाहें तो नारियल के बुरादे की जगह सूखा वाला जो नारियल का गोला आता है ना, उसे कद्दूकस करके आधा कप ले सकते हैं। नारियल के बुरादे को भुनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 से 1.5 मिनट में ये भुन जाता है। और यहाँ पे आप देखिए इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। कढ़ाई गर्म है, इससे ज़्यादा आपको नहीं भुनना है। और भुनने के बाद फटाफट से आपको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप भर के दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो। ताज़ा मलाई का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर ज़्यादा दिन अगर आप मलाई को स्टोर करना चाहते हैं तो डीप फ्रीज़र में स्टोर कीजिएगा। मलाई काफ़ी समय तक रहती है, ख़राब नहीं होती है। अब गैस का आंच यहाँ पे आपको बिल्कुल धीमा रखना है। जैसे जैसे मलाई पकेगा ये बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगा फिर से। तो देखिए मलाई जो है ना वो यहाँ पे गर्म हो गई है। इसके अंदर बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। जब इसके अंदर बबल्स आने लगे उसके बाद यहाँ पे गुड़ डालना है। तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ को आप छोटे पीसेस में तोड़ कर डालिएगा ताकि ये जल्दी पिघल जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे जैसे गुड़ मिक्स होगा, गर्म होगा, ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद बस आपको 2 मिनट इसे और पकाना है, लेकिन गैस का आंच बिल्कुल धीमा ही रखना है। तो यहाँ पे कोई पाग वगैरह नहीं बनाना है। जब ये गर्म हो जाएगा देखिए इसके अंदर ढेर सारे बबल्स आने लगेंगे। तो बस घड़ी देख के अगर आप 2 मिनट पका लेंगे ना, बस उससे ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने नारियल भून के रखा था वो डाल देंगे। और तिल को आपको ऐसे नहीं डालना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप तिल को डालिएगा, लेकिन आपको इसे पल्स पे पीसना है। एक बार चलाइए, रोकिए, फिर चलाइए, फिर रोकिए। फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। अब आपको इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद बस 3 से 4 मिनट आप पकाएंगे ना तो जमने वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पतला है तो 1-2 मिनट और पका लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जब आप एक जगह इकट्ठा करके देखेंगे ना तो ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है। हमने इसमें घी नहीं डाला है, लेकिन चिकना करने पे देखिए एकदम चिकना चिकना सा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। और जिस बर्तन में आपको इसे जमाना है ना उसमें बस आप थोड़ा सा घी लगा के उसे चिकना कर दीजिएगा। इससे जब पीसेस कट करके निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब ये जो मिश्रण है गरम गरम में ही आपको इसे डाल देना है और डाल के चारों तरफ अच्छे से फैला देना है, नहीं तो जैसे ही ठंडा होगा ना ये सेट हो जाता है। और जितना मोटा पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे फैला लीजिएगा और चारों तरफ से इसे बराबर कर दीजिएगा। मैंने इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाया है। अब आप 5-6 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा होके सेट हो जाएगा उसके बाद काटेंगे। और फ्रिज में नहीं रखेंगे आप इसे। इसे आपको बाहर रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। तो यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो गया है। अब जब आप इसे काटेंगे ना तो ये बहुत आसानी से कट जाएगा, क्योंकि ये जो बर्फ़ी है ना बहुत सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होती है। और देखिए साइड से मैंने निकाला है तो कितने आसानी से निकल गया है। पीसेस बहुत अच्छे सॉफ्ट हैं। अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा पीसेस यहाँ पे कट कर लीजिए। और ये देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं किया है, फटाफट से ये बन के तैयार हो गया है। अब बनाते हैं तिल की झटपट वाली पट्टी। तो यहाँ पे मैंने देखिए आधा किलो पूरा तिल ले लिया है। तिल को यहाँ पे हमें भुनाई करना है, तो गैस का आंच आप मीडियम कर दें और इसे आपको लगातार चलाते हुए भुनना है, ताकि जो तिल है ना वो बराबर भुने। अगर आप इसे बीच में चलाएंगे, छोड़ देंगे तो कढ़ाई से एक तो ये जलने लगेगा, दूसरा कि कहीं पे तिल अच्छे से भुन जाएगा, कहीं पे ये कच्चा रह जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा तिल लीजिए, हाथ में रगड़िए। अगर ये अच्छे से मसल जा रहा है इसका मतलब तिल भुन गया है, तिल अच्छा क्रिस्पी हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि एक कोई पेपर बिछा लीजिए या फिर कोई कपड़ा।
इसे आपको किसी पेपर या फिर कपड़े के ऊपर रखना है या फिर कोई जाली हो ना उसके ऊपर रखिएगा। इससे क्या होता है ना कि जो तिल है ना वो नरम नहीं होंगे। तिल क्या होते हैं कि काफ़ी गर्म होते हैं और अगर हम इसे किसी प्लेट वगैरह में रखते हैं ना तो नीचे से पसीजने लगता है, जिसकी वजह से तिल जो हमारे हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आप पेपर पे रखेंगे ना या फिर किसी कपड़े पे तो तिल बहुत अच्छा क्रिस्पी रहता है। अब यहाँ पे हमें इसके लिए पाक तैयार करना है। तो 1 कप मैंने गुड़ लिया है, लेकिन गुड़ को मैंने बारीक बारीक कट करके डाला है। आप चाहें तो बारीक बारीक इसे तोड़ लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। गैस का आंच आपको बिल्कुल धीमा रखना है। जैसे जैसे गुड़ गर्म होगा ये खुद ही पिघलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको घी, तेल या पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे जैसे गर्म हो रहा है ये पिघलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गैस का आंच आप मीडियम से हाई के बीच में कर दें। ध्यान रखिएगा कि जब तक गुड़ पिघले ना तब तक गैस का आंच आपको बिल्कुल धीमा ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर झाग बनने लगा है, लेकिन अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और इस तिल की पट्टी को ना मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है। घर में जब हम चीज़ें बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। मार्केट की जो हम गुड़ पट्टी खाते हैं वो काफ़ी मीठी होती है। तो अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस गुड़ पट्टी को मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है। देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। आप यहाँ पे क्या करें कि थोड़ा सा पानी में कुछ ड्रॉप डाल के देख लें। अगर वो अच्छा क्रिस्पी हो गया है, टूट रहा है, इसका मतलब कि ये तैयार हो गया है। और यहाँ पे इसके कलर से ही मुझे पता चल गया है कि ये बनके तैयार हो गया है पाक। तो फटाफट से यहाँ पे हम डाल देंगे सारा का सारा तिल। और गैस का आंच मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है, अभी गैस मैंने बंद नहीं किया है। अब आपको जल्दी जल्दी काम करना है। तो क्या करना है कि फटाफट से आपको इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। और जब ये आधा मिक्स हो गया है ना तब मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि गर्म है, गरम गरम में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब आपस में मिलजुल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पैचुला से ना मुझे मिक्स करने में दिक्कत आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे चम्मच ले लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे दबाते हुए मिक्स करना है। जब दबाते हुए मिक्स करेंगे ना तो गुड़ के साथ ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब कि मिलजुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे जमाना है। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने इस पट्टी को थोड़ा कम मीठा बनाया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप पूरा 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा आधा किलो तिल के लिए। तिल यहाँ पे देखिए पाग में अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी ये गरम है। गरम गरम में ही आपको इसे क्या करना है कि एक कड़क सा पन्नी लेना है और पन्नी के ऊपर आपको सारा का सारा मिश्रण डाल देना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है ना ये सेट होने लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मैंने इसे फैला लिया है। अब ऊपर से पन्नी से मैंने इसे कवर कर दिया है। हाथ से इसे दबाते हुए चारों तरफ से पहले मैं सेट कर ले रही हूँ। और ये जो पन्नी है ना प्लास्टिक है, ये थोड़ी कड़क होनी चाहिए। और इसमें देखिए मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि ये बहुत आसानी से ऐसे ही निकल जाता है। अब आप अपने हिसाब से जितना मोटा या फिर पतला रखना चाहते हैं उतना आप इसे बेल के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। हल्का सा अभी ये गर्म है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। तो हल्के गर्म में ही आपको इसके पीसेस काट लेने हैं, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो पूरी तरीके से सेट हो जाता है। तो आप काटिएगा तो ये अच्छे से कटेगा नहीं। उस केस में आपको चाकू के ऊपर किसी भारी चीज़ से मारना पड़ेगा, तब जाके ये कटेगा। तो देखिए हल्के गर्म में जब मैं काट रही हूँ तो ये बहुत आसानी से कट जा रहा है। और यहाँ पे देखिए पीसेस कितने अच्छे से प्रॉपरली शेप में कट के तैयार हुए हैं। 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के आप 2 महीने तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई हो। फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। बनाने में कोई समस्या आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।